मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं। लड़के का नाम था डैनी और लड़की का नाम था मेलानी। मूवी में उनकी शॉर्ट नेम हमें बताया गया है। डेन और मेल दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि एक दूसरे से मिले, पर अभी भी उनकी शादी नहीं हुई है। वो एक दूसरे के साथ 6 सालों से रह रहे थे। डेन एक म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था और मेल अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। डेन बहुत अच्छा था, पर वो काफी प्रैक्टिकल था। उसके ऑपोजिट मेल बहुत ही इमोशनल है। वो अपने ड्रीम्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करने वाली लड़की है। उसे लगता है कि इस मतलबी दुनिया में प्यार को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि डेन और मेल दोनों अपने बेड पर थे, केडल कर रहे थे। नेक्स्ट इनमें मेल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी। वहां पर सब लोग बहुत ड्रिंक करते हैं। मेल के एक फ्रेंड ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मेल की फ्रेंड अब ड्रंक होने की वजह से ड्राइव नहीं कर सकती थी। अगर उसने किया तो पुलिस या किसी और प्रॉब्लम का सामना उसे करना पड़ सकता था। वो फिर मेल से कहती है कि प्लीज मुझे घर पर छोड़ दो। मेल फिर उसे घर पर छोड़ देती है और फिर अपने घर पर चली जाती है। वहां पर डेन सोया हुआ था। मेल उसके पास बेड पर आती है और थोड़ा सा ड्रिंक किया था और इसी वजह से डेन को बियर की बदबू आती है। उससे पूछता है कि तुम घर कैसे आई। मेल बताती है कि मैं खुद ड्राइव करके आई। मेरी फ्रेंड बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी तो उसे मैंने पहले घर पर छोड़ दिया और उसके बाद मैं घर पर आई। डेन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें खुद की सेफ्टी के बारे में जरा सोचना चाहिए। इस तरीके से ड्रंक होकर ड्राइव तुम्हें नहीं करना चाहिए था। डेन का इस तरीके से गुस्सा हो जाना मेल को पसंद नहीं आता। वो अपनी खुद की साइड लेकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी। उन दोनों में फाइट हो जाती है। मेल फिर अपनी कार की लेकर वहां से बाहर जाने लग गई। डेन उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच की लड़ाई में गलती से मेल उसे धक्का मार देती है। डेन दीवार से टकरा गया और उसके सर से खून निकलने लग गया। मेल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गिड़गिड़ाकर उसे सॉरी कहने लगती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले गई। वहां पर सब पूछताछ करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। उसे ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। सुबह वो ठीक हो गया था तो फिर अपने काम पर वो चला जाता है। डेन के साथ उसके वर्क स्पेस में एक लड़की काम करती है। उसका नाम है अमेंडा। बहुत ही फ्रेंडली थी क्योंकि डेन के साथ वो हमेशा काम करती थी। हमेशा वो मिलते जुलते रहा करते थे। डेन अपने काम पर गया तो वहां पर भी उसे अमेंडा मिली। बातों बातों में अमेंडा उससे पूछती कि तुम्हारे सर पर क्या लगा। डेन जो भी हुआ था इस बात को छिपाना चाहता था, पर अमेंडा इस बात पर जोर डालती है। उसे बता देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और एक्सीडेंटली मुझे ये लग गया। अमेंडा उससे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे बताओ। डैन कहता है कि लास्ट 6 इयर्स से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। कल ये चोट लगी थी तो पूरी रात वो मेरे साथ हॉस्पिटल में ही थी। अमेंडा इस बात पर उससे पूछती है कि अगर तुमने मेल को पुश किया होता या फिर उसे चोट लगी होती है तो क्या इतनी ही चीजें सारी नॉर्मल रहती है? जिस तरीके से तुम उसे माफ कर रहे हो, क्या वो भी तुम्हें माफ करती? डेन इस बात पर कहता है कि मुझे नहीं पता। अमेंडा डेन को फिर होने वाली एक फन मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। फिर वो अपने काम के लिए वहां से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल के क्लास हमें दिखाया जाता है। वहां टीचर सब बच्चों को ग्रीट करती है कि आपके एक न्यू टीचर आई है। मैं प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन कर रही थी। वो सबको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है और बच्चों के साथ भी वो अच्छी तरीके से घुल मिल गई। इसके बाद हम डैन को उसके कलीग के साथ देखते हैं। सब लोग कह रहे थे कि एक शो देखने के लिए क्लीन जा रहा है। इसके लिए सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई हुई थी। उसके एक दोस्त उससे बात कर रही थी। बातों बातों में डेन के बारे में उससे बात करने लगती है। उससे कहती कि कैसे कोई लड़की इतने सालों तक एक ही लड़के के साथ रह सकती है,
क्या ये सब बोरिंग नहीं हो जाता? वो कह रही थी कि एक कॉन्सर्ट में मैंने डेन को देखा था। उसके फ्रेंड ने उसे वेव किया था, मगर डेन ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। डैन की वजह से उसे बहुत ही वियर्ड लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेन जिस रिकॉर्ड कंपनी में काम करता है, उसके हेड उससे बात कर रहे थे। डेन जिस तरीके से काम कर रहा था, ये काम उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। वो उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देते हैं। इन सारी चीजों की वजह से डेन को आगे चलकर बहुत बेनिफिट हो सकता था। बाद में हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर लैंडन चलाते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा हो गया था और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद दोनों अपने रूटीन में लग जाते हैं। डेन मेल को कहता है कि जिस रिकॉर्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ की एम्प्लॉय ने मुझे कहा कि एस ए इंटर्न वो 1 साल से ज्यादा लोगों को नहीं लेते हैं, पर अब डेन वहाँ पर 2 साल से था। इसका मतलब है अब उसे एक ऑफर मिलने वाली थी। उसे परमानेंट जॉब वो देने वाले थे। इस बात से डेन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। डेन फिर मिल को किस करता, पर मिल ने स्मोकिंग की थी। यह डेन को पसंद नहीं आता, उसे स्मोकिंग बंद करने की एडवाइस देता है। बाद में हम देखते हैं कि डेन अपनी मदर के साथ बात कर रहा था। वो कह रहा था कि उसकी इंटर्नशिप बहुत ही अच्छी चल रही है। अपने आगे के प्लेन्स के बारे में उसे बताता है। मोम कहती है कि अगर तुम्हें आगे न्यूयॉर्क में जाना है और वहाँ पर अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए जो भी कॉस्ट हो वो मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। उसकी मदद चाहती थी कि वो बहुत सक्सेसफुल इंसान बने। सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की प्यार में ही खोया ना रहें, सिर्फ उसके पीछे ना रहे हैं, खुद पर भी फोकस करें। जब ये सब बातें डेन की चल रही थी तब वहाँ पर मेल आ गई। वो जरा लेट हो चुकी थी क्योंकि स्कूल के बाद कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए नहीं आए थे, तो उनके आने तक उसने वेट किया था। इसके बाद वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। बाद में घर पर आकर डेन और मेल साथ में टीवी शो देख रहे थे। डेन मेल को कहता है कि मेरी कलीग मुंडा ने उसकी पूल पार्टी में हमें इनवाइट किया है और वहाँ पर जाना चाहिए। मेल को वहाँ पर नहीं जाना था। डेन उससे काफी जिद करता है, तुम्हें साथ में चलना चाहिए। डेन की इस जिद पर फिर वो राजी हो जाती है। उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर अच्छा ना लगे तो थोड़ी देर में हम वहाँ से जा सकते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग फिर अमेंडा और उसके ऑफिस के कालीग सब मिलकर बहुत मजे करते हैं। पुल में गेम्स खेलते हैं। थोड़ी देर में मेल डेन को कहती है कि अब हमें घर पर चलना चाहिए। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। डेन उससे कहता है कि यहाँ पर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ मजे करने चाहिए। मेल इस बात के लिए मना कर देती है। डेन फिर बीच का रास्ता निकालता है। कहता है कि थोड़ी देर तक मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम अगर जाओ तो घर पर जा सकती हो। मेल फिर घर पर चली जाती है। उसके जाने के बाद थोड़ी देर में सब लोग वहाँ से जाने लग गए हैं। अमेंडा अपनी पर्सनल चीजों के बारे में डेन से बात कर रही थी। वो लंबे टाइम तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में ना नहीं रह सकती। वो किसी एक ही इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती। उसे हमेशा कोई नया पार्टनर अच्छा लगता है। ये जब वो बात कर रहे थे तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अमेंडा डेन को किस कर लेती है। थोड़ी देर में डेन रुक जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अमेंडा से इस गलती के लिए माफी मांगता है। अमेंडा से उसे कहती है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो नहीं चाहती कि किसी भी बात की वजह से उनकी फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम आए। वो कहती हैं कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। डेन फिर वहां से निकलकर डायरेक्टली घर पर आ जाता है और सो गया था। उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बना रहा था। ब्रेकफास्ट लेकर मेल के घर पर जाता है। वो सो रही थी तो उसे वो जगह देता है। मेल उससे कहती है कि कल रात तुम घर पर क्यों नहीं आए थे। कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज किया था पर तुमने शायद देखा नहीं होगा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेल ब्रेकफास्ट करती है और दोनों बातें करते हैं।
उससे पूछती है कि क्या मेरे जाने के बाद वहाँ पर कुछ हुआ था। डेन कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। डेन कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहकर मैं खुद रुक गया, मुझे तुम्हारे साथ घर पर आना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि डेन और मेल दोनों साथ में अपनी फ्रेंड की पार्टी में आए हुए थे। वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेल को कोई कॉल करना था और इसके लिए डेन का फोन वो लेकर पार्टी के शोर से जरा दूर जाती है। वो फोन में देखती है कि अमेंडा का मैसेज आया हुआ है। वो कल रात के किसके बारे में उसे कह रही थी। इसमें मैसेज में अमेंडा ने कहा था कि कल रात के बारे में भूल नहीं पा रही। ये देखकर मेल काफी गुस्सा हो जाती है। फोन डैन को वापस कर देती है। उसे बहुत भला बुरा कहकर वहां से जाने लग गई। डेन को मैसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो पूछता है कि हुआ क्या है, पर मेल कुछ भी नहीं कहती। वो बाहर निकल जाती है। डैन भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। मेल इसमें काफी शोर मचा रही थी। डेन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शोर होने की वजह से पास की पुलिस उनके पास आ जाती है। वो देखते हैं कि मेल रो रही थी और शोर मचा रही थी। डेन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को लगा कि डेन उसके साथ कुछ गलत कह रहा है, तो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसे अपनी कार में बिठाकर लेकर गए। मेल वहां पर सिर्फ रो रही थी। डेन उस कह रहा था कि पुलिस को समझाओ कि कोई भी क्राइम नहीं है, पर मेल वहां सिर्फ खड़ी होती है, कुछ भी कहती नहीं। पुलिस फिर उसे लेकर चले जाते हैं। वहां पर खड़े होकर मेल को रियलाइज होता है कि उसे पुलिस को कहना चाहिए था कि उसका बॉयफ्रेंड है। कुछ भी उसने उसके साथ गलत नहीं किया है। अपनी गलतियों से रियलाइज होती है। वो फिर पुलिस स्टेशन आ गई और वहां पर इंक्वायरी करती है। उनसे पूछते हैं कि डेन को कब छोड़ेंगे। अब 24 आवर्स तक डेन को वहां पर रहना ही था। पूरी रात डैन को वहीं पर गुजारनी पड़ती है। सुबह होने पर उसे कुछ पेपर वक्त दिया जाता है और इसके बाद उसे छोड़ देते हैं। वहां पर मेल भी आई हुई थी। मेल से जो गलती हो गई उसके लिए उसे बार बार सॉरी कहती है। डेन अभी उससे कुछ बात करने के मूड में नहीं था। वो कहता है कि मुझे घर पर ड्रॉप कर दो। डेन जब अपने काम पर गया तो उसे वहां पर एक न्यूज़ मिलती है। उनकी कंपनी न्यूयॉर्क में एक न्यू ब्रांच ओपन कर रही है। वहां पर उन्हें एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाए। डेन इस बात से बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे चूज किया गया था। इस बात की वजह से बहुत खुश हो जाता है और अमेंडा को बताता है। वो फिर उसके साथ डिनर करने के लिए चाहता है। पैरेलल में मेल बहुत ही दुखी थी कि डेन के साथ उसकी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है। डैन उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। मेल की फ्रेंड है, उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे पार्टी में लेकर जाती है। वहां सारे फ्रेंड्स के साथ उसका मूड अच्छा हो जाता है। सब फ्रेंड्स मिलकर काफी मजे करते हैं। मेल ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। सुबह होने पर मेल ने रियलाइज किया कि कल रात क्या हुआ था और इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो डेन को कॉल करके उसके पास बुलाती है। डैन भी जल्दी से उसके पास पहुंच गया, उसे सहारा देता है। मेल को भी बहुत अच्छा लगता है। डेन बाद में फिर उसे जो प्रमोशन मिला था इसके बारे में अपनी मदर को कहता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जा सकती तो बहुत सारे जो डिसीजन मैंने गलत लिए थे उसे मैं सही कर पाती। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मैंने छोड़ दिया था। उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज को इस तरीके से जाने नहीं देना चाहिए। हर एक चीज तुम्हें सही करनी चाहिए। इसके बाद डेन फिर मेल को अपने न्यूयॉर्क के जॉब के बारे में बताता है। ये सुनकर मेल जरा डिस्टर्ब हो जाती है। वो पूछती है कि फिर हमारी रिलेशनशिप का क्या। डैन कहता है कि वहाँ पर मैं सिर्फ 1 साल के लिए जाने वाला हूँ, तब तक हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं और हम भी कर सकते हैं। इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। मेल इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाती है।
कहती है कि तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी फीलिंग ही नहीं है। डेन उसे समझाता है कि जॉब उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेल उससे कहती कि तुम सेल्फिश हो, उसे बहुत कुछ बोलने लग गई। वो बहुत गुस्सा करती है। दोनों के बीच में फाइट हो गई और डैन फिर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि मेल डैन को काफी बार कॉल करने की कोशिश करती है, पर डैन ये रिसीव नहीं करता है। अमेंडा डेन के घर पर आई हुई थी। डेन बहुत ही सैड था। वो अमेंडा के नजदीक आ जाता है और अमेंडा भी उसका साथ देती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और उसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। मेल डेन को काफी टाइम से कॉल कर रही थी। वो फिर डायरेक्टली डेन के घर पर ही आकर वो देखते हैं कि अमेंडा और डैन दोनों इंटीमेट हुए हैं। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहां से रोते हुए वापस चली गई। डेन उसे मनाने के लिए उसके घर पर जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। मेल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से डेन ये सब उसके साथ कर सकता है। दोनों की लड़ाई के बीच में मेल डेन को धक्का दे देती है। डैन का फीट नीचे पड़े हुए शीशे से टकरा जाता है। इससे उसे चोट आ जाती है। बाद में उसे हॉस्पिटल में लेकर गई थी। उसके जगने का मेल उसके बेड के पास वेट कर रही थी। जैसे उसे होश आता है तो मेल उसे सॉरी कहती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। डेन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेल भी कह रही थी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डेन ने कहा कि अब मैं न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। मेल कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। डेन यह करने के लिए हाँ कह रहा था। मेल फिर उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो पूरी जिंदगी मेरे साथ ही गुजारोगे? डेन रियलाइज करता है कि इस बात के लिए वो कमिट नहीं कर सकता। वो मेल से प्यार तो करता था पर फिर भी अपने कैरियर को पाना चाहता था, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ ये सारी चीजें सैक्रिफाइस करके अपनी पूरी लाइफ उसके साथ वो नहीं बिता सकता था। इसी वजह से उसे मना कर देता है। मेल यह बात समझ जाती है और फिर वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।